माय नेम इज अंजलि मिश्रा और ललित कला अकादमी में अंजलि मिश्रा की एकल कला प्रदर्शनी का उद्घाटन। अंजलि मिश्रा की कला प्रदर्शनी में 2019 और 2024 के बीच बनाई गई 57 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। नई दिल्ली, The 8th of January 2025, सुश्री अंजलि मिश्रा द्वारा एकल कला प्रदर्शनी द लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस का आज गैलरी 1, ललित कला अकादमी, मंडी हाउस, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित कलाकारों की बड़ी भीड़ की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। अंजलि मिश्रा की पहली एकल प्रदर्शनी लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस कला निर्माण में 6 साल की यात्रा को समेटे हुए है, जिसके दौरान उन्होंने दृश्य कला के भीतर अमूर्तता को अपनी प्राथमिक शैली के रूप में अपनाया है। प्रदर्शनी में 2019 और 2024 के बीच बनाई गई 57 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। मिश्रा की प्रैक्टिस में उनकी कल्पना के साथ सामग्री का सहज मिश्रण है, जिससे उन्हें अपने विजुअलाइजेशन और तकनीकी कौशल की सीमाओं को समान रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति मिलती है। प्रदर्शनी का मुख्य विषय इसके शीर्षक लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस में समाहित है। अंजलि मिश्रा अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में गहराई से उतरती हैं, उन्हें दृश्य रूपों में अनुवादित करती हैं जो दर्शकों को अर्थ, भाषा और सौंदर्य शास्त्र में कनेक्शन तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनका काम विचार और भावना के बीच चल रहे संवाद को दर्शाता है, जो चेतन, अचेतन और अवचेतन क्षेत्रों को जोड़ता है। इन मानसिक अवस्थाओं को परस्पर विरोधी शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय वह उन्हें सामंजस्य प्रदान करती हैं, दर्शकों को अपने स्वयं के आंतरिक परिदृश्यों और मानवीय धारणा की तरलता पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। कला प्रदर्शनी का शीर्षक लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस डॉक्टर शत्रुपा भट्टाचार्य द्वारा क्यूरेटोरियल सलाह दी गई है। कलाकार की रचनात्मक दृष्टि। जब मैं अन्वेषण और परिवर्तन की इस यात्रा पर आगे बढ़ती हूँ, तो मेरी कला एक घोषणा से कम और एक प्रकटीकरण से अधिक बन जाती है, जीवन के मेरे अनुभवों और अवलोकनों द्वारा आकार लेने वाली एक जैविक प्रक्रिया। विकास, प्रतिरोध, समर्पण और परिवर्तन के चरणों के माध्यम से मेरी कलाकृतियां केवल बाहरी प्रतिनिधित्व होने से परे हो जाती हैं। वे आंतरिक प्रतिबिंब के रूप में उभरती हैं, जो मेरी अपनी जागरूकता की रूपरेखा को प्रकट करती हैं, जैसा कि अंजलि मिश्रा ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि चेतना का परिदृश्य मानव जागरूकता की प्रकृति और आत्म खोज की चल रही यात्रा की खोज करता है। जागरूकता न तो निश्चित है और न ही अंतिम, ये बदलती है और विकसित होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक परिदृश्य नए दृश्यों को प्रकट करता है जैसे हम इसे पार करते हैं। इस अर्थ में सत्य एक एकल गंतव्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, एक प्रकटीकरण जो जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। सत्य प्रकाश और अंधेरे, स्पष्टता और जटिलता के परस्पर क्रिया में मौजूद है। यह अनुभव के द्वंद्व से उत्पन्न होता है, जहाँ विपरीत गहन समझ बनाने के लिए अभिसरित होते हैं। ये द्वंद्व एक विरोधाभास नहीं बल्कि एक सामंजस्य है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि सत्य है बहुआयामी, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाला। ये प्रदर्शनी द 13th of January 2025 तक कला प्रेमियों के लिए गैलरी 1, ललित कला अकादमी, मंडी हाउस, नई दिल्ली में प्रतिदिन सुबह 11 o'clock बजे से शाम 7 o'clock बजे तक खुली रहेगी। आप अंजलि मिश्रा से उनकी वेबसाइट www.anjalimisra.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। माय नेम इज़ अंजलि मिश्रा और मैंने ललित कला अकेडमी पे गैलरी 1 पे दिस इज़ माय फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन 7th से चालू हुआ था, 13th तक है। इधर मैंने फुल अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का एग्जीबिशन लगा रखा है, अराउंड 57 पीसेस, और ये पूरा बॉडी ऑफ वर्क आई थिंक पिछले 2 सालों से मैं इन पे वर्क कर रही हूँ। आपको इधर दिखेगा कि बहुत अलग थीम्स हैं और द थीम इज़ एक्चुअली लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये समझाने के लिए, या ये एक्सप्रेशन है मेरा कि कितने लेयर्स होते हैं ह्यूमन परसेप्शन में, ह्यूमन एक्सपीरियंस में, ह्यूमन बिहेवियर में। मैडम, जैसा कि ये एक पैशन है, तो प्रोफेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये प्रोफेशन में कितना कामयाब है? एज ए प्रोफेशन कामयाबी है, अगर आप कामयाबी किस चीज़ से नापे वो फ़र्क पड़ता है। एज ए प्रोफेशन आई थिंक जो यंग आर्टिस्ट हैं जिनका ऑलरेडी कुछ फाइनेंशियली सेटल नहीं है, उनके लिए ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, बट खुद का प्रोफेशन 20 साल से चल रहा था एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट वही है, आपका नाप क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए कि इस फील्ड में लोग आएँ, बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं, और क्या उनके लिए ग्रोथ हो सकती है, वो क्या चीज़ करना चाहिए?
आई थिंक आजकल की जनरेशन बहुत ही ओपन है, उनका माइंड बहुत ओपन है, बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं एंड बहुत कॉन्वर्सेशंस रखते हैं अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, अबाउट आर्ट. सो इट इज़ अ गुड वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. वैसे भी इट इज़ अ गुड वे एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी एबल टू यूज़ देयर क्रिएटिविटी किसी तरीके में. सो मेरा सजेशन आजकल की जनरेशन का के लिए, और पेंटिंग सिर्फ एक तरीका है क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के, बहुत तरीके हैं आजकल में. सो मेरा इंकरेजमेंट रहेगा कि पीपल शुड यूज़ सम टाइम, पुट सम टाइम अवे फॉर देयर क्रिएटिविटी. कितना समय लगा मैम आपको ये सारी चीज़ें? ये सारी पेंटिंग्स के लिए मेरे को 2 साल लगा है, बट ऑफ कोर्स 6 साल से चल रहा है. बट पिछले 2 साल में आई थिंक ये एंड कुछ और पेंटिंग्स भी, बट ये सारी पिछले 2 साल में ही बनी है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मैंने 2 साल पहले ही चालू करा. कब तक चलेगा मुझे? ये एग्जीबिशन 13 तारीख तक चलेगा. ये जस्ट एग्जीबिशन है या ऑक्शन के लिए भी लगा रखा है? ऑक्शन नहीं, सेल्स के लिए है. कल यहाँ पर 3 पीसेस सेल हुए थे. सो इट इज़ एन एग्जीबिशन विद द सेल. हाँ जी. इसका कमर्शियल एस्पेक्ट अभी तक कैसा रहा आपका? इस वाली एग्जीबिशन का कि आर्ट में? इसका अभी तक तो ठीक रहा, बिकॉज ऑफ कोर्स आर्टिस्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए दैट सेल हो जाए, बट बहुत ग्रैटिट्यूड है एंड आई एम लकी कि हो गया. बट आई डोंट थिंक इस कारण से हम एग्जिबिट करते हैं. हम एग्जिबिट करते हैं ताकि ये कॉन्वर्सेशंस चालू हो पाए. थैंक यू मैम. थैंक यू.